मॉनसून सत्र में एनडीए और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अपने बयान के दौरान हंगामा करने और सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वे इंडिया होने का दावा करते हैं, लेकिन अगर वे भारत के राष्ट्रीय हितों के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वे किस तरह इंडिया हैं? लोकसभा में भी जयशंकर ने अपनी बात रखी और इस पर जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बोलने के लिए समय लिया तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तमतम आ गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने जयशंकर को बोलने नहीं दिया, वे भी अधीर रंजन चौधरी को बोलने नहीं देंगे। 26 विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया है। इसका नाम उन्होंने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा है। जयशंकर ने सदन में विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच भारत की विदेश नीति की सफलताओं पर बयान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश यात्राओं के बारे में सदस्यों को जानकारी देने के लिए सदन में स्वतः संज्ञान लेते हुए उनका ये बयान आया। उन्होंने बयान देना अभी शुरू ही किया था कि विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान और इस विषय पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए सदन में काले कपड़े पहनकर आए थे। जयशंकर ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता पक्षपातपूर्ण राजनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह सिर्फ सरकार की उपलब्धि नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक उपलब्धि है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अन्य देशों से सर्वोच्च सम्मान मिलने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर सकते, उपराष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते, तो अगर आप विदेश मंत्री को सदन में बयान देने की अनुमति नहीं देंगे, तो ये फिर बहुत ही खेदजनक स्थिति है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हितों के मामले में राजनीति को दरकिनार कर देना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि विदेश नीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां सालों से सभी दल मिलजुल कर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज आपस में जो भी विवाद हो, कम से कम देश के बाहर तो हमें पूरे भारत की एकजुट छवि को पेश करना चाहिए। जहां देश का हित, प्रगति और उन्नति की बात हो, हमें राजनीति से अलग हटकर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इस मामले पर जयशंकर के सपोर्ट में पीयूष गोयल मैदान में उतरे। लोकसभा में हंगामे के बीच जैसे ही जयशंकर अपना बयान देकर बैठे, अधीर रंजन चौधरी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए खड़े हुए। पीयूष गोयल ने कहा कि हम भी अधीर रंजन चौधरी को बोलने नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।